जिसको भी लगता है कि रेकी काम करता है या नहीं, रेकी के बारे में आपने बहुत सुना होगा, वीडियोस बहुत देखे होंगे, पर आपको विश्वास नहीं हो पाता है। और ये बहुत ही कॉमन बात है, बहुत ही नेचुरल बात है। जब तक हम वो किसी भी चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक ये मानना मुश्किल होता है कि ऐसा भी होता है। नमस्ते, मैं सोमा पाठक, रेकी ग्रैंड मास्टर and ICRT USA approved certified Holy Fire World Peace Master and numerologist। आप लोगों में से जिनको भी रेकी के बारे में पता है, जिन्होंने उसी रेकी ट्रेडिशनल सीखा है, उनको तो रेकी के बारे में पता है, रेकी एक्सपीरियंस किया है आप लोगों ने। पर हाँ, ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत साल पहले जिन्होंने रेकी अट्यूनमेंट लिया था, फर्स्ट डिग्री या सेकेंड डिग्री, उनको ठीक से गाइडेंस नहीं मिल पाया होगा या ठीक से कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता था। 1 घंटा 18 मिनट का डेली सेल्फ हीलिंग करना पड़ता था, जिसकी वजह से लोग उसको पसंद नहीं करते थे सेल्फ हीलिंग करने के लिए, तो इसीलिए धीरे धीरे छूट गया होगा। पर रेकी कितना बेनिफिशियल है, कितना पावरफुल है, ये तो उन्होंने ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा जब उन्होंने सेल्फ हीलिंग किया है या डिस्टेंस हीलिंग किया है या किसी भी तरह की हीलिंग किया है, तो उनको अवश्य पता है कि रेकी का पावर कितना ज़्यादा है। पर जिनको रेकी के बारे में नया नया पता चल रहा है, सिर्फ टर्म्स से आप लोग वाकिफ़ हो रहे हैं, आपको रेकी इतना पावरफुल है, आपके हर एक प्रॉब्लम को, हर एक इमोशनल प्रॉब्लम हो या मेंटल प्रॉब्लम हो, हेल्थ प्रॉब्लम हो या जॉब रिलेटेड कोई भी ब्लॉकेजेस है, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस है, इन सब को इवन ईच एंड एवरीथिंग हील कर सकता है। वो पावर रेकी में होता है, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल एनर्जी है, प्योर हीलिंग एनर्जी है, जो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एफिलिएटेड है, जिसकी वजह से जिसको टच थेरेपी भी कहा जाता है। जैसे अगर आपने एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर का ट्रीटमेंट लिया होगा, वैसे ही ये भी अभी मान्य है वर्ल्ड में या हमारे इंडिया में भी। बहुत से हॉस्पिटल्स है, स्पेशली साउथ में, चेन्नई में बहुत से हॉस्पिटल्स में रेकी हीलिंग किया जाता है, पेशेंट्स को हीलिंग मिलता है और वो बहुत जल्द स्वस्थ भी हो जाते हैं। तो मेरा आज जो टॉपिक है एक्चुअली वो है रेकी। जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं तब तक आप विश्वास नहीं कर पा रहे, और ये कुछ हद तक नेचुरल है। आप एक काम कर सकते हैं, ये अगर आप हीलिंग क्या है, ये एक्चुअली में काम करता है या नहीं, ये जानना चाहते हैं, तो फिर एक्सपीरियंस करने के लिए आपको, हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो हमेशा रहता ही है। फिनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम। आप किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम को लेके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या किसी भी अच्छे रेकी हीलर से, रेकी प्रैक्टिशनर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिए, किस लिए आप हीलिंग लेना चाहते हैं, किस चीज़ को ठीक करने के लिए आप हीलिंग लेना चाहते हैं, और फिर उनके गाइडेंस के थ्रू आप हीलिंग लीजिए। अब ये जानना ज़रूरी है कि जैसे हम दवाई, कोई भी मेडिसिन लेते हैं, कोई भी प्रोसेस होता है किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए, एक दिन एक दवाई खाने से सिर्फ पेन किलर ये काम कर सकता है। एक बार आपने एक टैबलेट ले लिया और तुरंत आपका पेन बंद हो गया, पेन कम हो गया, कुछ घंटे तक वो कम रहा, फिर आपको कुछ घंटे बाद फिर से आपको पेन किलर लेना पड़ा, वो इंस्टेंटली काम करता है। वैसे आपका ऑरा अगर क्लीन हो और जो भी प्रॉब्लम आपको है, हेल्थ प्रॉब्लम हो या इमोशनल, जिस प्रॉब्लम के लिए आप हीलिंग लेना चाहते हैं एक्चुअली, वो अगर कॉम्प्लिकेटेड ना हो, बहुत ही इजीली, मतलब बहुत कम दिनों का प्रॉब्लम है, तो फिर वो इजीली आप हीलिंग के द्वारा हील होता हुआ देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सपोज आपको पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, आपको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है, और आप इतना दवाई, वो एसिडिटी के लिए एंटासिड्स जो होते हैं वो भी तो कुछ टाइम के लिए ही आपको हील करता है ना, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत होते हैं।
एक समय ऐसा भी आता है कि बॉडी रेजिस्ट करती है, उस एंटासिड से आपको रिलीफ नहीं मिल पाता है, छोड़िए वो अलग बात है। पर सपोज आपको एसिडिटी, डाइजेशन का प्रॉब्लम है और आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि आप रेकी से ये ठीक होता है या नहीं, तो आप मुझसे या किसी और प्रैक्टिशनर से जो डिस्टेंस हीलिंग देते हैं उनसे आप कांटेक्ट कीजिए और फिर देखिए। पर एक ही दिन में आपका एसिडिटी बिल्कुल ठीक हो जाएगा ये कभी भी संभव नहीं है। मिनिमम 3 डेज लेके देखिए आप, आपका डाइजेशन प्रॉब्लम जितना था उससे कम होता है या नहीं, और फिर आप डिसाइड कीजिए कि रेकी काम करता है या नहीं, रेकी पावरफुल है या नहीं। और साथ में तो आप एंजल नंबर ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। सपोज आपको एस्थमा की प्रॉब्लम है, एस्थमा का प्रॉब्लम है आपको, और ठंडियों में किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, किसी को गर्मियों में प्रॉब्लम होता है, तो आपको अगर एस्थमा का प्रॉब्लम है तो फिर एस्थमा के लिए जो एंजल नंबर है आपको स्क्रीन में अभी दिखेगा, वो एंजल नंबर आप यूज़ कर सकते हैं। एंजल नंबर यूज़ करने के साथ साथ अगर आप रेकी हीलर है, आपने रेकी सीखा है, एटलीस्ट रेकी 1st डिग्री सीखा है, तो आप अपने हाथों में आपके रेकी गुरु ने जैसे आपको रेकी प्रे करना सिखाया है, रेकी को कॉल करना सिखाया है, वैसे ही आपको रेकी कॉल करके हाथों को घिस के अब रेकी से प्रे करके आपको अपने लंग्स में ऐसे हाथ रख के आपको हीलिंग लेना है 10 to 15 मिनट्स, दिन में 2 बार, ज़्यादा हो सके तो बहुत अच्छा है। 10 to 15 मिनट्स करके आप दिन में 2 बार हीलिंग लीजिए और ये जो एंजल नंबर दिखा आपको वो यूज़ कीजिए। और फिर देखिए आपको धीरे धीरे ये 15 डेज, 20 डेज, 21 डेज कंटिन्यू करने के बाद अगर एस्थमा का जो प्रॉब्लम आपको हो रहा था इतने दिनों से वो अगर कम नहीं हुआ तो फिर आप बोलिए। पर रेकी सीख के सिर्फ सीखना ही काफ़ी नहीं होता है, रेकी सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिस करना और रेकी के थ्रू आपका कोई भी प्रॉब्लम है, जो भी आप हील करना चाहते हैं, वो हील करने के लिए आपको खुद एफर्ट करना पड़ेगा। रिलेशनशिप प्रॉब्लम है तो फिर आप रिलेशनशिप के लिए हीलिंग दे सकते हैं। डिस्टेंस हीलिंग आप सीखेंगे तो फिर जिनके साथ आपका रिलेशनशिप प्रॉब्लम है आप उनके साथ उनको हीलिंग दे सकते हैं। अगर आपने 1st डिग्री किया है, अपने थ्रोट चक्रा और हार्ट चक्रा में हीलिंग लीजिए 10 to 15 मिनट्स करके, दिन में 2 बार 3 बार, तो फिर देखिए आपका रिलेशनशिप प्रॉब्लम ठीक होता है या नहीं। 1-2 दिन में बिल्कुल नहीं होगा, पर धीरे धीरे आप टाइम को अगर बढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए हम जब दवाई लेते हैं या कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं तो एक ड्यूरेशन होता है कि आपको 5 दिन दवाई लेना है या 7 दिन दवाई लेना है या 1 महीना कंटिन्यू करना है या 6 महीना आपको कंटिन्यू करना है। तो ऐसा ही रेकी हीलिंग भी आपको लेना, कंटिन्यू करना ज़रूरी होगा, तभी आप हीलिंग कर सकते हैं, अपने आप को हील कर सकते हैं। 2nd डिग्री सीखा है तो दूसरों के प्रॉब्लम को हील कर सकते हैं। और रेकी हीलिंग के द्वारा जो प्रॉब्लम सॉल्व होता है वो अगर लॉन्ग टर्म आप हीलिंग लेते हैं या खुद सेल्फ हीलिंग करते हैं वो बिल्कुल क्योर हो सकता है। हाँ, अगर आप डिस्टेंस हीलिंग लेना चाहते हैं बीपी के लिए या थायराइड के लिए या जॉइंट पेन्स के लिए, वो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि वो जैसे ब्लड प्रेशर हो या डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो, ये एक बार अगर बॉडी में ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो लाइफ लॉन्ग इसके लिए दवाई लेना पड़ता है, ये सबको पता है। पर हीलिंग लेते अगर आप रेकी सीख के रेगुलर सेल्फ हीलिंग करेंगे तो देखिएगा ये ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो या यूरिक एसिड हो या थायराइड का प्रॉब्लम हो, धीरे धीरे कंट्रोल में आएगा। और आप अगर स्टार्टिंग के लेवल में, स्टार्टिंग के स्टेजेस में हैं तो धीरे धीरे 3 महीने 6 महीने में देखा जाएगा कि आप रेगुलर सेल्फ हीलिंग करने की वजह से वो आपको दवाई लेना ही नहीं पड़ रहा है, वो पूरा क्योर हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। तो और रेकी में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, आप निश्चिंत होके आराम से लेट के, बैठ के, खड़े होके कैसे भी आप हीलिंग ले सकते हैं। इसमें शुद्ध वस्त्र पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने खाना खाया या नहीं खाया इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपने नॉनवेज खाया है या वेज खाया है इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आपको सिर्फ थोड़ा सा समय आपको खुद के लिए निकालना पड़ेगा, आप जिस प्रॉब्लम को हील करना चाहते हैं उसके लिए।
और ये सिर्फ रेकी सीख के आपके रेकी गुरु ही आपको गाइडेंस दे सकते हैं, और उसके आपके रेकी गुरु के हेल्प से आप ज़रूर अपने प्रॉब्लम्स को बहुत जल्द हील कर सकते हैं। एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। रेकी हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग लेके अगर आपको लगे कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो फिर आप थोड़ा सा भी अगर आराम नहीं मिला तो फिर आप मत सीखिए रेकी। पर मैं बार बार बोल रही हूँ, एक दिन या 2 दिन हीलिंग लेने से सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा समय लगता है। रेकी हीलिंग हमेशा प्रॉब्लम के हिसाब से 3 डेज, 5 डेज, 7 डेज, 11 डेज या 21 डेज का ड्यूरेशन सजेस्ट करते हैं। कॉम्प्लिकेशंस के हिसाब से कितना पुराना प्रॉब्लम है आपका, उस हिसाब से। और धीरे धीरे जब आप हीलिंग रेगुलर बेसिस पे आप हीलिंग लेना स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक आप जिस चीज़ के लिए, जिस प्रॉब्लम के लिए हीलिंग ले रहे हैं ना, वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा क्योर हो रहा है या नहीं, आप में वो परिवर्तन, इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं, वो आपको खुद समझ में आएगा। तो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, पर रेकी 100% पॉजिटिव एनर्जी है और 100% काम करता है, यही आप लोगों को बताना चाहती हूँ। आज यहीं तक, नमस्ते।